प्रभु कि प्रभु पिता इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आप तक संभाल कर रखा प्रभु उसके धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सुबह से लेकर आप तक समय बीते कि जानिए मैंने कुछ गलती गुनाह प्रभु उसके लिए क्षमा चाहते प्यारे पिता, हम सबको क्षमा करिए प्यारे पिता। और आप आइए राजा, हम सब सपने में मिले प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी और आपका स्वागत करते पिता, आपका वेलकम करते प्यारे पिता, आपकी भारी उपस्थिति को मांगते राजा, धन्यवाद देते प्यारे पिता। और सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते प्यारे पिता, और आज की पावर में वो आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता। जितने भी लोग आते पिता रे सुरक्षित लेकर आइए प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। और आपके इस दास को आपके हाथ में सौंपते पिता, उनके द्वारा प्रभु जी एक नए ज्ञान नए वेद को प्रकट करे प्यारे पिता। आज हम सब पिता जो भी सीखते प्यारे पिता, उस वचन पर चलने वाले बने पिता, ऐसी अनुग्रह और दया करे प्यारे पिता। और जो भी भजन स्तुति आराधना में हो पिता, आपकी ग्रहण योग्य प्यारे पिता, सुगंधित हो पिता, आप तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण कर धन्यवाद देते प्यारे पिता। और हम सब पिता अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पिता, अपनी अगुवाई लेकर चले पवित्र आत्मा हर की अगुवाई और हर एक की मदद सहायता करे प्यारे पिता। अपनी हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, इस पे धन्यवाद देते, सारी आदर और महिमा सम्मान करो हम आपको देते। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, दया सुने पिता और ग्रहण करिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते। इस स्थान में चल प्रभु, चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, चल प्रभु, अपने लाहू से मुझको तू अपने लाहू से
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए तेरे पिता, अपने तक संभाला तेरे पिता, और अपनी महिमा में हम सबों के व्यक्तित्व की आज के दिन में तेरे पिता, इस पवित्र दिन में तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। और नीचे अब तक जो भी स्तुति भजन आराधना महिमा हुआ तेरे पिता, तेरे बेटों बेटियों ने मिलकर जब तेरे नाम का गीत गया तेरे पिता, वह सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रहण योग्य हो तेरे पिता, और अपनी महिमा ले अपने कोई आदर सारी महिमा आपको देते हैं तेरे पिता। समय हो चला आज के दिन में तेरे पिता कि हम आज के दिन में तेरे पिता आपके इस पवित्र वचनों में से सीखे अपने क्षेत्र पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं तेरे पिता। आइए हम सबको को सिखाए और बताए और अपनी अगुवाई में लेकर चलो। आज के वचन सीखने और समझने के लिए तेरे पिता हर एक की अगुवाई करना तेरे पिता, हर एक के कान को खोल दीजिए तेरे पिता, हर एक को समझ और ज्ञान बुद्धि प्रदान करे तेरे पिता कि आज का वचन सुनकर इस वचन पर चलने वाले बने। ऐसी दया कर तेरे पिता सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर में है, पीड़ा में है, मुसीबत में है, तमाम चिंताओं में है। हालेलुया बोल यीशु मसीह, और आप लोग यीशु मसीह के पास हैं, ठीक। हालेलुया हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है हालेलुया, तुम जिस मुसीबत में हो, जिन चिंताओं में हो, हालेलुया, जिस भी बीमारी में हो और जो संघर्ष कर रहे हो, हालेलुया, वो सब कुछ परमेश्वर जानता है। हालेलुया, लेकिन उन सब के बावजूद जब हम जिन समस्याओं में हैं, जिन दुर्बलताओं में हैं और जिस भी बीमारियां में हैं या पर कोई संकट आया है, हालेलुया, ऐसी परिस्थितियों में हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं और विश्वास करके हम दृढ़ हो करके उसके वचनों को पकड़े रहते हैं और उसकी संगति में बने रहते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है शीघ्र ही, हालेलुया, मैं तेरी सारी परिस्थितियों को बदल कर रखूं। जब हम सारी परिस्थितियों में हो करके और उस परमेश्वर के वचन को पकड़े रहते हैं, उसके वचन को थामे रहते हैं और हम अपने अंदर एक दृढ़ जीवन में संकल्प करते हैं कि कुछ भी हो जाए हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, यीशु मसीह। ये बीमारी जो आई है हमारे जीवन में हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इस बीमारी से बड़ा हमारा परमेश्वर है, हालेलुया, यीशु मसीह। हम कहने को तो आज बहुत सारे लोग कह भी देते हैं कि इस बीमारी से बड़ा हमारा परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर तभी हमारे जीवन में बड़ा काम करेगा जब हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में बड़ा योगदान देंगे, हालेलुया, उस काम को करने के लिए तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे, हालेलुया। और जब हम अपने जीवन में उसको काम करने का अवसर नहीं देंगे, हालेलुया, वो हमारे जीवन में काम कहाँ से करेगा, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया। आज भारी मात्रा में मनुष्य किसी न किसी व्याधा में परेशान है और वह किसी न किसी चीजों में जकड़ा हुआ है, किसी न किसी लत में फंसा हुआ है और उस लत से निकल नहीं पा रहा, हालेलुया। परमेश्वर तुझे चंगाई देना चाहता है, परमेश्वर तुझे छुटकारा देना चाहता है, लेकिन वो आपसे कहता है हालेलुया, आपको इन कामों को छोड़ना होगा जहां आज आप फंसे हो, हालेलुया, यीशु मसीह। कुछ लोग हालेलुया, यीशु मसीह, कुछ लतों को कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हालेलुया, इससे ये करना चाहिए, हालेलुया, ऐसा वचन में नहीं लिखा है, हालेलुया, यीशु मसीह। तो वचन में कहाँ लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग इसलिए समस्याओं को झेल रहे हैं अधिक कि जब वो दूसरों को सलाह देते हैं कि ये करना ठीक है और ये करो, हालेलुया, वो आप तो खुद उस गंदगी में हैं और दूसरों को भी कहते हैं कि तुम भी इस गंदगी को ग्रहण करो, हालेलुया, यीशु मसीह। तो आप अगले व्यक्ति को भटकाने वाली बात को बता रहे,
अगले व्यक्ति को वो सही जीवन जी रहा है, उसको गिराने की बात कर रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इस कारण अगर वह व्यक्ति मजबूत है, संगति में प्रतिदिन बना है, वचन उसके अंदर है और उसने परमेश्वर का स्वाद चखा है, तब तो वो नहीं गिर पाएगा आपके कहने से। यदि वो कहीं से कमजोर है तो वो तुरंत आपकी बातों में आ जाएगा। हालेलुया। तो जब आपके कारण, बाइबल कहती है कि आप बचाने का काम करो, ना कि गिराने का काम करो। आप किसी को पाप में है, गंदगी में है, गुनाह में है, आप मसीह में आए हो, तो उस परमेश्वर के जरिए, जिस परमेश्वर ने आपको आनंद दिया, शांति दिया, उस वचन के द्वारा, उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप उस व्यक्ति को उस गड्ढे से निकालने का प्रयास करो, ना कि जो गड्ढे से निकला हुआ व्यक्ति है, जो आजाद हुआ व्यक्ति है, उसे उस लत में ले जाने का प्रयास करो। हालेलुया। तो इस कारण भी आपके जीवन में, आपके परिवार में भारी श्राप पड़ा हुआ है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि आप उस व्यक्ति के जीवन में ठोकर का कारण है। हालेलुया। और ये इस बात को परमेश्वर देख रहा है कि आप कहाँ संघर्ष कर रहे हो। आप जरूर बीमारी में हो, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आप कर क्या रहे हो, वो सारी चीजों को देखता है। हालेलुया। और लेकिन जब एक व्यक्ति गड्ढे में है, वो बीमारी में है, समस्या में है, और आप भी बीमारी में हो, समस्या में हो, हालेलुया, और वह व्यक्ति नशे में है, गुनाह में है, किसी गंदगी में है, और आप उसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, बार बार उसे समझाते हैं कि भैया ये करना ठीक नहीं, ये करना गलत है। हालेलुया। और जब वह व्यक्ति वहां से निकलता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो आप भले छुटकारा भी नहीं पाए हो, जैसे वह व्यक्ति उस गंदगी को छोड़ता है, उस व्यक्ति के छुटकारे के द्वारा आपका छुटकारा हो सकता है। आपने एक गिरे हुए व्यक्ति को उठाने का काम किया है, एक दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को निकालने का काम किया है, तो ये देख कर के परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया। और आपके गुनाहों की जो सजा थी, आपके जो पापों की सजा थी, वो माफ कर दिया। हालेलुया, क्योंकि आपने एक भला काम किया। हालेलुया। लेकिन यदि आपने भला काम नहीं किया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, और वचन यही कहता है कि बुराई को भलाई से क्या करो, जीत लो। हालेलुया। तो आप अगर किसी को गड्ढे में गिरा रहे हैं, हालेलुया, तो आप कौन सा भला काम कर रहे हो? एक व्यभिचार कर रहा, आप उसका साथ दे रहे हो, चोरी कर रहा, उसका साथ दे रहे हो, आप उसे समझा नहीं पा रहे हो, हालेलुया, और बराबर हिस्सा दे रहे हो उसको, हालेलुया, तो आप कौन सा भला काम कर रहे हो? आप उसमें पार्टनरशिप हो। हालेलुया। और जब पार्टनरशिप हो तो आधा तो आपको भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। भले आपने चोरी नहीं किया, लेकिन चोरी में साथ दिया है। भले आपने पाप नहीं किया, लेकिन उस पाप में साथ दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपने पूरा साथ दिया, तो उसका जो अंश है वो आपको तो उतना मिलेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, जिस तरीके से तू यह सब सह रहा है, और जिस तरीके से तू ताड़नाओं को सहने के बावजूद भी मेरे वचन को बता रहा और लोगों को उस गड्ढे से निकाल रहा, मैं इस बात को भी देख रहा हूँ। हालेलुया। भले आपके पास कुछ भी नहीं, आप एकदम तंगी में हो और आप एकदम निर्बल हो, लेकिन आप फिर भी उस निर्बलता में परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो, उस घटी में भी परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर सीख रही आपकी इससे भलाई वाले काम को देख करके आपके जीवन से उन घटी को दूर करेगा, उस दुर्बलता को दूर करेगा, आपको बलवंत करेगा, क्योंकि आपके काम अच्छे हैं। भले आप कोई ताकत वाला, पौष्टिक वाला आहार नहीं प्राप्त कर रहे, अगला व्यक्ति बहुत ताकत का चीज खा रहा है, वो बहुत पौष्टिक आहार खा रहा है, लेकिन उसके पास बल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगला व्यक्ति जो है वो लोगों को वो बल वाला वचन नहीं दे रहा है, वो निकालने वाला काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो निर्बल होते हुए भी, वो दुर्बल होते हुए भी, दुख में होते हुए भी परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहा है, परमेश्वर के काम को कर रहा है, उसके जो वचन है उसको बांट रहा है, और वो भलाई की बातों को लोगों के जीवन में लेके जा रहा है। भले वो निर्बल है, लेकिन फिर भी वो लोगों से कह रहा है कि नहीं, यीशु मसीह तुझे बल देगा, तू हिम्मत मत हार।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह। परमेश्वर उसके इस काम को देख रहा है। हालेलुया, कहता है मैं तेरी निर्बलता को दूर करके तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया, तेरी घटी को दूर करूंगा। क्यों? क्योंकि वो घटी का जो कारण है उस कारण को अपने जीवन में आने नहीं दे रहा। भले घटी है, हालेलुया, आपके जीवन में जो घटी है उसका एक कारण है। आपके जीवन में जो दुर्बलता है उसका एक कारण है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, जब वो स्त्री जो कनानी थी, जो प्रभु यीशु मसीह को पुकार रही थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसके शब्द को नहीं सुना, उसका कारण था। ऐसा नहीं कि प्रभु नहीं सुन रहा, लेकिन वो नहीं ठहरा, वो रुक करके उस स्त्री को जवाब नहीं दिया, उसका कारण था। जबकि चेले कह रहे हैं कि स्वामी प्रभु, एक तो वो स्त्री कब से पुकार रही है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। हालेलुया, क्या प्रभु ने नहीं सुना? वो सुन रहा था, लेकिन उसके शब्द को उत्तर क्यों नहीं दे रहा था? उस स्त्री को वो क्यों नहीं कुछ कह रहा था? कारण जो स्त्री का पुकारना था वो दूसरी थी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब वही स्त्री दौड़कर आगे आई और उसके वचनों के द्वारा बात की, हालेलुया, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज इसी समय इसी घड़ी जा, तेरी बेटी चंगी हो चुकी है। जबकि उसकी बेटी बीमार थी, समस्या में थी। जब हम उसके वचन के अनुसार आते हैं, जब उसके सम्मुख आते हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, अपने आप को नम्र करते, अपने आप को दीन करते, उसके वचन के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, तब वो परमेश्वर कहता आज ही मैं तेरे रोगों को हर लेता हूँ, आज ही तेरी बीमारियों को दूर करता हूँ, आज ही तेरी समस्याओं को मैं तेरे जीवन से निकाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसके आगे आए हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, और जब तक हम उसके आगे नहीं आएंगे, हालेलुया, और उससे नहीं विनती करेंगे, हालेलुया, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं। हम दूर से चाहे जितना चिल्लाते रहे, उसका नाम इस तरीके की तरीके से। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब हम यिर्मयाह की सुसमाचार उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, हालेलुया, उसके 3 के 11 में लिखा, यहोवा ने मुझसे कहा, हालेलुया, भटकने वाली इजराइल, हालेलुया, इजराइल में जितने हैं वो सभी नहीं, हालेलुया, वहाँ भटकने वाले भी कुछ लोग हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपके घर में प्रभु यीशु मसीह आया, हालेलुया, आपके घर में 4 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं या 8 सदस्य हैं, हालेलुया, ये नहीं कि 8 के 8 सदस्य का प्रेम एक जैसा है। उसमें से एक कुड़कुड़ाने वाला है, दूसरा हिंसा करने वाला है, तीसरा चोरी करने वाला है, चौथा बड़ा परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। सब एक समान नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि इजराइल, यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इजराइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में जाकर ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इजराइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन हमें लौटना होगा। आप जिस मार्ग में हो, हालेलुया, उस मार्ग से लौटना होगा। आप शायद नशे के मार्ग में हो, आप शायद विचार के मार्ग में हो, आप शायद ईर्ष्या के मार्ग में हो, आप शायद चोरी के मार्ग में हो, आप शायद जलन के मार्ग में हो, आप शायद क्रोध के मार्ग में हो, आप शायद बुराई के मार्ग में हो, आप शायद लीला क्रीड़ा के मार्ग में हो, आप शायद पियक्कड़पन के मार्ग में हो, आप शायद लुचपन के मार्ग में हो। आपको उस मार्ग से लौटना होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वचन क्या रहा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। भटकने वाले इजराइल लौट आओ। आपको लौटने की बात कर रहा है। जिस मार्ग में आप हो उस मार्ग से आपको लौटना है। और जब आप लौट आओगे, हालेलुया, कह रहा मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको मालूम है नए नियम में उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया गया। हालेलुया, किसी बाप के 2 बेटे थे। हालेलुया, कितने बेटे थे? 2। और जो बड़ा बेटा था वो पिता की आज्ञाओं को मानकर, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार वो काम करता था। जैसे पिता कहता था उस अनुसार वो काम करता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। सदैव उसी से काम करता था। लेकिन जो छोटा बेटा था,
हालेलुया। वो पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता था, वरन दिन भर इधर उधर के काम करता था। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो छोटा बेटा था उससे बाप ने कुछ कहा और वो अधिक क्रोधित हो गया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और वो क्रोधित होकर के कहता है कि उसके अंदर विचार आया, हालेलुया, कि जो धन है उसमें मेरा आधा है, तो ऐसा कर कि जो संपत्ति है उसको बांट दे। हालेलुया। बाप ने बहुत समझाया कि बेटा तू क्या करेगा लेकर के। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। तू क्यों जिद करता है? उसने कहा नहीं, मेरा जो आधा हिस्सा है वो मुझे बांट दीजिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। कभी कभी परमेश्वर से हम जिद करते हैं कि नहीं परमेश्वर हमें एक चीज चाहिए ही चाहिए, जबकि प्रभु कहता है नहीं बेटा, अभी तेरे जीवन में जरूरत नहीं है, अभी तेरे जीवन में आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नहीं हमें प्रभु ये चाहिए। हालेलुया। हम जिद करके प्रभु से मांगते हैं। हालेलुया। जबकि उस चीज की हमारे जीवन में भी कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। ठीक उसी तरीके से अभी धन बटाने की कोई जरूरत नहीं थी उसको। हालेलुया। और वो अपने बाप से बार बार इसी बात को प्रेस करता है और इस बात के लिए झगड़ा करता है। फिर बाप ने आधी संपत्ति, जो खेत था, जो भी उसके पास कुछ था, जायदाद थी, उसका आधा हिस्सा वो अपने छोटे बेटे को दिया। जब छोटा बेटा आधा हिस्सा पाया, वो आधा हिस्सा लेकर के उस घर से दूर निकल गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर बाप ने उसे आधा हिस्सा ना दिया होता वो घर से दूर ना जा पाता। हालेलुया। आज हम जिद करते हैं कई चीजों के लिए, परमेश्वर से मांगते हैं जिद करके कि नहीं हमें चाहिए, जबकि परमेश्वर को मालूम है कि अभी तेरे जीवन में इस चीज की जरूरत नहीं है, अगर मैं इस चीज को दे दूंगा तो जो तेरे अंदर प्रेम है वो कम हो जाएगा, तू भटक जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो क्या होगा? भटक जाएगा। इसलिए वो नहीं देता, कहता है कि भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारी जरूरतों को जानता है। लेकिन जब हम जिद करते हैं, जैसे ये जिद किया और जिद करके जब आधा हिस्सा पाया, वो अपने घर से कहीं दूर चला गया। बाइबल कहती है वो दूर देश में चला गया और उस देश में गया, उसके पास पैसे तो थे, वो खूब खाया पिया, ऐश या मौज मस्ती। हालेलुया। जो नहीं करना वो उन कामों को। हालेलुया। यीशु मसीह। और कुछ समय बाद जिस नगर में वो था उस नगर में अकाल आ गया। हालेलुया। यीशु मसीह। लोग खाने के लिए भटकने लगे, तड़पने लगे, कुछ भी नगर में ना बचा। अब इसके पास भी कुछ धन नहीं, ये भी भटकने लगा, नौकरी की तलाश करने लगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कई घरों पर गया लेकिन इसे कोई नौकरी न मिली। फिर ये एक घर पे गया, वहां एक व्यक्ति ऐसा था, हालेलुया, जिसके पास बहुत सारे सूरों का झुंड था और उसने कहा कि देख तुझे इन्हीं सूरों को चराना होगा और मैं तुझे भोजन नहीं दे सकता, भोजन नहीं दे सकता, वरन ये सूअर जिस चीज को खाएंगे उसी चीज को तुझे खाना होगा। हालेलुया। सोच लो। और पिता के घर जब वो था तो क्या ही आनंद था। हालेलुया। आज हम यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, हालेलुया, तो क्या ही आनंद की बात है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हमें इन परिस्थितियों का सामना करना ना पड़े। हालेलुया। लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। काम किया, 400 रुपए पा गया। अब वो बाप की नहीं सुनेगा क्योंकि उसके जेब में 400 आ गए। अब आज बाप की सुनने वाला नहीं है। जब 400 खत्म हुआ तो बाप के पास आया, माँ के पास आया, खाना है घर में। अगर माँ कह दे कि नहीं खाना है तो
अगर बाप कहते रहने का स्थान तेरे इस घर में नहीं है तो हालेलुया। आज की जनरेशन की ये समस्या है, आज की पीढ़ी की ये समस्या है। हालेलुया। इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह जानता था कि आने वाली पीढ़ी क्या होगी, किस तरीके होगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पहले ये दृष्टांत बताया लोगों को। हालेलुया। जानता था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह इसी तरीके से अपने धन को लेकर किसी तरीके से भटक जाएंगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ जानता था, इसलिए ये दृष्टांत बताया और कहा लोगों से। हालेलुया। किसी मनुष्य के दो बेटे थे। हालेलुया। और आपको मालूम है जब वो वहां पर उसको खाने के लाले पड़े, वो सुअर चराने की उसको नौकरी मालूम मिली। और उस जो सुअर का मालिक था उसने कहा तुम्हें भोजन नहीं दे सकता, वरन ये सुअर जो खाएंगे उसी को खाना पड़ेगा। अब वो सुअरों के झुंड को लेकर गया जंगल में, और पेड़ से जो फलियां गिरी, जंगल में जो पेड़ में फल लगते हैं जंगली, जो कुछ भी गिरते थे वो सुअर खाते थे। फली लिखा। और जब उस फली को वो खाने के लिए गया तो जो सुअरें थी वो भी भूखी थी, वो उसे दौड़ा ली, वरन वो उस फली को भी ना खाने पाया। सोचिए, तब उसको अपने माथे पर हाथ रखा और उसको अश्रु आया, क्या बताएं, मैं यहाँ कहाँ आकर बैठ गया हूँ और मैं ये भी नहीं खा पा रहा हूँ। मैं कैसा व्यक्ति हूँ और मैं कैसा बन गया हूँ, मैं कैसा व्यक्ति था। मेरे पिता के यहाँ कितने नौकर हैं जिनको भोजन खाने से अधिक मिलता है। और मैं यहाँ एक समय के भोजन के लिए तड़प रहा हूँ। एक समय के भोजन के लिए क्या कर रहा हूँ, तड़प रहा हूँ। और मेरे पिता के घर कितने नौकर हैं जिन्हें खाने से अधिक मिलता है। जब उसको ये बात स्मरण आई, अपने मन में विचार करता है, कहता अब मैं अपने नगर को लौटूंगा। और पिता से कहूंगा कि पिता मैं बेटा बनने के लायक तो नहीं हूँ, और नौकर के तौर पर यदि रख ले तब पर भी ठीक है। हालेलुया। यहाँ वचन कह रहा है प्रियो कि हे भटकने वाली इजराइल लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि ना करूंगा, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है, मैं करुणामय हूँ, मैं सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। उस समय तो बाप क्रोधित था, लेकिन वो सदा क्रोधित ना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कह रहा जब वो लौट कर आया, हालेलुया, तो पिता उसे गले लगाया। हालेलुया। हालेलुया। आज भी यदि हम लौट कर आए, वो हमें गले लगाने के लिए खड़ा है, बाहें फैलाकर। वो हम पर क्रोधित नहीं रहेगा। हालेलुया। वरन वचन कह रहा करुणा मैं हूँ, कह रहा मैं करुणा क्या हूँ, मैं करुणा मैं हूँ और सर्वदा क्रोध ना रखे रहूंगा। हालेलुया। उस समय तो बाप क्रोधित होकर के दे दिया, लेकिन वो प्रतिदिन उसे मालूम था कि जब तक इसके पास है तब तक ये नहीं याद कर रहा, लेकिन एक दिन जरूर ये मुझे याद करेगा। आज आपके पास धन आ गया, आपके पास बल आ गया, आपने प्रभु को भूल गए। हालेलुया। लेकिन प्रियो जब एक दिन ये धन चला जाएगा, हालेलुया, उस समय आपका कोई मित्र आपके साथ नहीं आएगा, कोई दोस्त आपके साथ नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई रिलेशन का व्यक्ति आपका साथ नहीं देगा। हालेलुया। उस समय केवल साथ दे सकता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह। वरन इस पृथ्वी पर आप हर एक दरवाजे को खटखटाएंगे, हर एक दरवाजा आपके लिए बंद हो सकता है, लेकिन एक ऐसा दरवाजा है जिसको आप चाहे जब खटखटाएंगे वो
कभी बंद नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो है प्रभु यीशु मसीह का द्वार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप किसी स्थान में जाएंगे, पहले वहां के नियम को फॉलो करना होगा, कतार में खड़े होना पड़ेगा, वहां के नियम के अनुसार आपको पर्ची भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती है आप आधी रात को जिस स्थान में हो, आप उसी स्थान से भी आधी रात को पुकारोगे कि हे प्रभु मैं संकट में हूँ। हालेलुया। उसने कहा है संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने लगेगा। हालेलुया। संकट आया है, उस घड़ी यदि आप पुकारोगे, उस घड़ी में भी परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। और आपको छुड़ाएगा। इसी लोग कह रहे लौटा, लेकिन हमें वहां से लौटना होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब उसको पश्चाताप हुआ और लौट कर आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अपने बाप के सामने कितना शर्मिंदा हुआ, लेकिन बाप ने क्या उसे शर्मिंदा होने दिया? नहीं, उसके सर को ऊंचा। लोग आपके सर को नीचे उठा सकते हैं, हालेलुया, झुका सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नीचे नहीं होने देगा। वो सदैव आपको ऊंचे स्थान पर। वचन में भी कहा है मैं तेरी लज्जा को दूर करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी लज्जा को क्या करूंगा? दूर करूंगा। हालेलुया। लोग आपको लज्जित कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। आप उस लज्जा से दूर करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो करुणामय है। क्या है? करुणामय है। वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आप पर दया करेगा, वो आप पर करुणा करेगा। हालेलुया। और वचन कह रहा है वो सदा आपसे क्रोध ना रखे रहेगा। हालेलुया। वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो अति दयालु परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा। आमीन। हालेलुया। 13 में लिखा केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। केवल आपको जो अपने अधर्म के काम किए हैं उसे अंगीकार करना है, मान लेना है कि यस प्रभु मैंने इस अधर्म के काम को किया। हालेलुया। मैंने तेरे विरोध में पाप किया। जब वह लौट कर आया उड़ाऊ पुत्र, वो कहता है मैंने तेरे विरोध में पाप काम किया। हालेलुया। वो कहता उस बात को भूल जा। उसने कहा मैंने तेरा आदर नहीं किया, उसने कहा उस बात को भी भूल जा। हालेलुया। हालेलुया। आज तू लौट कर आया है, आज इन बातों को याद करने का समय नहीं है। आज खुशी का दिन है, आनंद का दिन है। वो अपने नौकरों से कहता है हालेलुया, जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि एक भटका हुआ मेरा बेटा लौट कर आया है। हालेलुया। यीशु मसीह ये नहीं कहा कि डंडा लाओ और इसे मारा जाए, इसे साकलों से बांध दो। वो ये नहीं कहा ये गुनाह किया है, ये ले जाकर के घर की संपत्ति को उड़ा दिया, ये आधी जायदाद को बेकार कर दिया। वो इस बात को नहीं कहा। हालेलुया। यीशु मसीह वरन कहा एक भटका हुआ बेटा लौट आया है, एक भटका हुआ बेटा मिल गया है, इसके लिए आनंद मनाओ। हालेलुया। ये वापस घर आ गया है। इसीलिए वचन कहता है कि वो पापी के मरने से कदापि प्रसन्न नहीं होता, वह इससे प्रसन्न होता है कि पापी मन फिराए और अनंत जीवन पाए। हालेलुया। कभी नहीं प्रसन्न होता है पापी मर जाए। हालेलुया। प्रसन्न इस बात से होता है कि वो मन फिराए और अनंत जीवन पाए। परमेश्वर यही चाहता है हालेलुया कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। और यीशु मसीह और परमेश्वर सदैव आपकी राह देख रहा है, उसे मालूम है आप एक दिन लौट कर आओगे। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हालेलुया। वो कह रहा है कि भटकने वाले लड़कों क्या करो, लौट आओ, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हालेलुया। संसार में आप जिसे अपना स्वामी मान रहे हो, हालेलुया, वो आपका स्वामी नहीं है, वो आपके जीवन को गलत मार्गों में लेकर चला जाएगा।
हालेलुया। चरवाहा हुआ नहीं जो भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाए। हालेलुया। चरवाहा हुआ नहीं है जो भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाए। चरवाहा वो है हालेलुया जो भेड़िए का सामना करके अपनी भेड़ों को बचा, उसको चरवाहा कहते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। एक लोग लगे जो आप इस बार नंबर कम पाए थे, अगली बार और ज्यादा नंबर पाओगे। प्रेम से समझाओ। हालेलुया 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 हालेलुया। कितना सस्ता बॉटल रास्ते में आते वक्त मार कितने बॉटल फेंकते होंगे, एक बॉटल उठा कर लेते हो, उसी में भर के पानी दे दो, बैठ कर पीते हैं। हालेलुया। तमाम सुविधाएं हैं, घड़ा भरा पड़ा है। हालेलुया हालेलुया। अब वहीं बैठो तुम चेयर लगा कर। हालेलुया। कोई बच्चा उधर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो जब हम हालेलुया परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे, हालेलुया हालेलुया, वो हमें इनकार नहीं करेगा, वो हमें भगा नहीं देगा, वो हमें टालना नहीं देगा। हालेलुया। वरन वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो बाहें फैलाकर खड़ा है। हालेलुया। जब वो उड़ाऊ पुत्र आया उसने ये नहीं कहा इसे मारो, इस संपत्ति संसार का पिता कह सकता है। हालेलुया। अभी घर से कोई बच्चा 500 रुपया मांग कर जाए, दिन भर घूम कर खर्च करके चला आए और शाम को कहे 1 रुपया पैसा नहीं है, हालेलुया सब खर्च हो गया। माँ उसे भला बुरा कह सकती है, बाप उसे मार सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ताना दे सकता है। लेकिन आपने कभी सोचा हालेलुया हम जब से उत्पन्न हुए तब से पाप करते चले आए, तब से गुनाह करते चले आए, तब से उसे दुख देते चले आए, उसे सूली पर चढ़ाते चले आए। हालेलुया। लेकिन क्या उसने कभी हमें ताना दिया? वो हर समय हमसे प्रेम करता है, हर वक्त हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। इसीलिए कह रहा है हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। हालेलुया। अच्छा चरवाहा बाइबल में किसको बताया गया? यीशु मसीह को। हालेलुया। और दृष्टांत के रूप में किसको दिखाया गया? दाऊद। हालेलुया। दाऊद चरवाहा था। हालेलुया हालेलुया। अपनी भेड़ों की हानि होने नहीं दिया। हालेलुया। उसने शेरों को मार डाला, भेड़ियों को मारा, भालू को मारा, उसने न जाने कितने युद्ध लड़े। बाइबल कहती 66 युद्ध लड़ा और 66 में एक भी युद्ध नहीं हारा, 66 के 66 युद्ध जीता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अभिषिक्तों से, नबियों से परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह कि दाऊद के घराने में जा और वहां एक राजा बनने की योग्य है और जा करके तू उसका अभिषेक कर। हालेलुया। सारे नबी लोग आए। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कहाँ है? दाऊद के घर। लेकिन उस समय दाऊद घर में नहीं था, दाऊद भेड़ बकरी चराने गया था। दाऊद के जितने भाई थे उसके पिता ने सारे भाइयों को लाकर उन नबियों के आगे खड़ा किया। नबी हर के पास जा रहा, लेकिन उसके अंदर से जो आत्मा थी वो आदेश नहीं कर रही कि जो वो अभिषेक तेल लिया था वो उस तेल को उड़ेल करके उसका अभिषेक करे और उसे राजा घोषित करे। नहीं। हालेलुया। इस वाले बेटे के पास गया, नहीं। इस वाले बेटे के पास गया, देखा, नहीं, कुछ नहीं। इस वाले बेटे के पास गया, नहीं। हालेलुया। जब वो सारे बेटों के पास जो उस समय घर थे सारे के पास गया और कुछ नहीं, तो दाऊद के पिता से कहता है कि तेरा कोई और बेटा है? हालेलुया। तो जो दाऊद का बाप था उसने कहा हाँ एक है, लेकिन वो किसी योग्य नहीं, वो छोटा है और उसके अंदर वो योग्यता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद बचपन से भेड़ बकरियों को चराता था और उसके भाई लोग अच्छे खासे थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। सेना में भर्ती थे। हालेलुया। तो उसके पिता ने कहा दाऊद इस योग्य नहीं है
और वो है भी नहीं, वो भेड़ बकरी चराता है, जंगल में है। लेकिन जैसे उसने सुना कि एक और है जंगल में है, वो नबी झट से कहता है कि जल्दी से उसे बुलाओ। और जब उसे जंगल से बुलाया गया और दूर से ही जब उस नबी ने देखा, उस ने कहा यस यही है राजा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। अब कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, ये मानी नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपके अंदर वो योग्यता है। आप कहीं भी हो, जंगल में हो, वो आपको जंगल में से खींच लाएगा। हालेलुया, यदि आपके अंदर योग्यता है तो। हालेलुया, यदि आपके अंदर क्या है, योग्यता है तो वो जंगल से बुला लिया गया। हालेलुया। और मालूम है जब उसका अभिषेक किया गया, हालेलुया, अभिषेक होने के बाद उसके अंदर घमंड नहीं है, हालेलुया, कि मेरे भाई इतने थे इनका अभिषेक नहीं हुआ, अब मेरा अभिषेक हुआ है और मैं बनूंगा राजा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा और लाओ कुर्सी में बैठता हूँ, ऐसे कर दिया। हालेलुया। नो, वो फिर से अपने काम पर चला गया। हालेलुया। फिर से कहाँ चला गया, अपने काम पर, अपनी भेड़ों को चराने के लिए चला गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और भेड़ को चराने के लिए चला गया। हालेलुया। युद्ध का समय आया। हालेलुया, युद्ध छिड़ गया। दाऊद के जितने भाई थे सब युद्ध में थे। मैदान में गोलियत ललकार रहा है। हालेलुया। और गोलियत की लंबाई और चौड़ाई देख करके सारे इजरायली जितने सेना में थे वो सब डर गए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय दाऊद भोजन लेकर गया अपने भाइयों की। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जब वो गया और देखा कि सारे लोग पीछे हट रहे हैं। हालेलुया। और उधर से आवाज आ रही, कोई है जो गोलियत से लड़ सकता है? दाऊद ने कहा यस, मैं लड़ सकता हूँ। जब इस बात को उसके भाइयों ने सुना, उसे समझाया, तू बच्चा है। दाऊद को कहे कि तू बच्चा है। उसके भाइयों ने कहा ये मालूम है गोलियत कितना ताकतवर है, तू मर जाएगा, उससे जीत नहीं पाएगा। देख सारे लोग पीछे भाग, तू क्यों आगे आ रहा है? उसने कहा नहीं, मैं लड़ने के लिए तैयार। ये बात राजा के पास गई। हालेलुया, 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 बोलिए यीशु मसीह। राजा के सामने दाऊद पेश हुआ। राजा ने पूछा, दाऊद कहता है कि राजा आप यकीन करो, मैं उस गोलियत को हरा सकता हूँ, मैं उससे लड़ सकता हूँ। हालेलुया। उसने कहा तू बहुत छोटा। उसने कहा मैं परमेश्वर के नाम से लड़ूंगा, मैं अपने यहोवा के नाम से लड़ूंगा और वो मुझे जयवंत करेगा, वो मुझे विजय देगा, उसके नाम से मैं विजय प्राप्त करूंगा। आप वैसे युद्ध हार सकते हैं, लेकिन जब वो उसके नाम से लड़ेंगे आप कभी नहीं हार सकते। आप कोई भी काम उसके नाम से करेंगे आप कभी नहीं हार सकते। आप वैसे हार सकते हैं। हालेलुया। राजा ने कहा ठीक है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन राजा ने अपने नियम के अनुसार कहा ये जो पोशाक है, ये भाला ले ले, ये ढाल ले ले, तलवार ले ले। जब वो दाऊद उन चीजों को लिया और पहना तो कहा ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, मैं इन चीजों को नहीं पहन सकता, मैं इनको पहनकर नहीं लड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। उन चीजों को उतार दिया। कहा राजा मुझे क्षमा कर। हालेलुया, यहोवा मेरी ढाल है,
मुझे इस ढाल की जरूरत नहीं है। यहोवा मेरी क्या है? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, यहोवा मेरी ढाल है। हालेलुया, और वो उस अनुसार, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो राजा ने कहा ठीक है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के नाम से गया, हालेलुया, उसने भाला नहीं लिया था, उसने कोई तलवार नहीं लिया था, उसने कोई ढाल नहीं लिया था, हालेलुया, क्योंकि उसे मालूम था यहोवा मेरी ढाल है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर के नाम से गया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, एक बार ताली बजा करके उसको तो गोलियत ने कहा ये छोटा सा बच्चा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, ये लड़ेगा, जीत पाएगा। इस्राएली एक बच्चे को भेजे हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद ने कहा मुझे लड़ना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। अब युद्ध छिड़ गया, गोलियत के पास भाला था, लेकिन दाऊद के पास भाला नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। वो गिन करके जब दाऊद गोलियत की ओर बढ़ा तो गिन करके वहीं पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठाया, और जो उसकी पोटली होती थी, जो बांध कर रखता था, जो उसका गुलेल होता था, हालेलुया, उसी पोटली में उन पत्थरों को रखा और कमर से बांध करके वो आगे बढ़ा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गोलियत ने भाला मारा, लेकिन भाले से वो बच गया। हालेलुया, जब वो वार किया, हालेलुया, हालेलुया, अपने गुलेल से, जो उसके पास हथियार था उस समय का, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब उस पत्थर को रख करके उस गुलेल में जब वो परमेश्वर का नाम लेकर के मारा, हालेलुया, वो पत्थर सीधा जाकर के उसके माथे पर धंसा और वो गिरा, और दर का दर वो एक भी इंच आगे ना बढ़ सका, दर का दर खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग बड़े आश्चर्यित हो गए, चकित हो गए हैं। अब जो दाऊद के भाई लोग थे बड़े हाल कहते, वो मेरा भाई है, मेरा भाई है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, गर्व से सबका सीना ऊंचा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो काम किसी ने नहीं कर सका, पूरे इजरायली नहीं कर सके, उस काम को परमेश्वर ने एक छोटे बच्चे के द्वारा पूरा कर दिया। हालेलुया, जिस काम के लिए आप असफल हो, बहुत प्रयास करके हार गए, थक गए, हालेलुया, उस काम के लिए आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, उसकी विधि के अनुसार करेंगे, वो काम क्षण भर में आपके पूरे हो जाएंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। बस आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार, इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारा स्वामी, हालेलुया, हालेलुया, यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर के पीछे एक और प्रत्येक कुल के पीछे दो को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चलाएंगे। हालेलुया। आज यहाँ पर कमी है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि परमेश्वर का कि मैं तुम्हें अपने मन के चरवाहे, अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चलाएंगे। लेकिन आज मनुष्य अपनी इच्छा से चरवाहे को ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो अपनी इच्छा के अनुसार चरवाहे को ढूंढा, जो हमें नशा करने के लिए ना मना करे, जो हमें चोरी करने के लिए मना ना करे, जो हमें गुनाह करने के लिए मना ना करे।
जो हमें दारू पीने के लिए मना ना करे, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं वो जी गुटखा खाना चाहिए, इससे खाने से कुछ नहीं होता, हालेलुया। शराब पीना चाहिए तो एक पानी है, इससे कुछ नहीं होता, हालेलुया। कुछ दिन समझ में आएगा जिस दिन आपका हार्ट और आपका लीवर, हालेलुया, और आप बेड पे होंगे, उस दिन समझ में आएगा कि हाँ कोई कह रहा था, अगर मैं उसकी बात मान लिया होता तो क्या ही भली बात है, हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान नहीं चाहेगा, हालेलुया, आप अनंत जीवन को प्राप्त करो, और परमेश्वर यही चाहता है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करो, हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और जब तुम अपने मन के चरवाहे ढूंढते हो तो आपको ज्ञान और बुद्धि से नहीं चराते, हालेलुया, हालेलुया, वो दान के अनुसार आपको चराते, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। चरवाहे कई प्रकार के होते हैं, हालेलुया, हालेलुया, चरवाहे कई प्रकार के। एक चरवाहा किराए पर आता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक मालिक के पास 100 भेड़ें हैं, हालेलुया, उसने 10 चरवाहे रख दिए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और वो चरा रहा, भेड़ किसी खेत में पड़ गई, उस खेत का मालिक आया, कहा किसकी भेड़ है, या तो डांट दे, नहीं हमें भेड़ को उठा ले जाऊंगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो चरवाहे साहब कह देंगे कि भेड़ हमारी नहीं, ले जाओ। और जब मालिक पूछेगा, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो कहेगा भेड़िया आया उठा ले गया। अपनी गलती को नहीं बताएंगे कि हमने उस भेड़ को समझाया नहीं, उस भेड़ की तरफ नहीं खड़े थे, वहां पर उसे डांटा नहीं, हालेलुया। एक चरवाहा वो होता है जो भेड़ों को बार बार मारता है, बार बार डांटता है कि उधर ना जा, हालेलुया, बार बार उधर जाने से रोकता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और जब वो नहीं मानती तो वो जाकर के अपने स्वामी से कहता है कि स्वामी देख, मैं इसको बार बार डांटता हूँ, ये मेरे बस की नहीं है, या तो इसकी चरवाही तू खुद कर, या तो इसकी जिम्मेदारी मुझे ना दे, क्योंकि मैं बार बार इसे मारता हूँ, बार बार डांटता हूँ, लेकिन बार बार ये उधरी जाती है। अब बता मैं इसके पीछे पड़ूं या औरों को देखूं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जो भेड़ों का मालिक है वो कहता है ठीक है, हालेलुया, अब की बार फिर इसे लेकर जा, और अब की बार फिर समझा और डांटना। अगर ये नहीं मानती तो फिर इसे जाने दे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। तो वो चरवाहा जाकर के अपने स्वामी से कहता है, लेकिन एक चरवाहा जो स्वामी से नहीं कहता, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक और चरवाहा होता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जिसको भेड़ें दी गई, हालेलुया, और वो भेड़ों की गिनती करके, हालेलुया, भेड़ें हैं, हालेलुया, उसके अनुसार, हालेलुया, मैदान में ले जाकर के छोड़ दिया, हालेलुया। अब वो किधर चल रही है, अच्छी चराई चल रही है, गलत चल रही है, हालेलुया, क्या खाना ठीक है, क्या खाना नहीं ठीक है, हालेलुया, उससे कोई मतलब नहीं है, हालेलुया। समय हुआ वो फिर मैदान में गया, उनको बटोरा और ले आकर के फिर बांध दिया, चाहे उस भेड़ का पेट भरा हो, हालेलुया। लेकिन जो अच्छा चरवाहा है, बाइबल कहती है उन्हें हरी हरी चराई में चराता है, सुखदायी जल झरने के पास ले जाता है, हालेलुया, वो अच्छा चरवाहा, हालेलुया, उसे मालूम है चराई कहाँ मिलेगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो वहां पर लेकर जाता है, उसे मालूम भी है कि अब ये चर ली है, अब इनको प्यास लगी होगी, वहां लेकर जाता है, हालेलुया। लेकिन एक चरवाहा वो ढील दिया, वो फिर उनको दोबारा देखने लगे,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन यहाँ कह रहा है हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया, कैसे चलाएंगे? ज्ञान और बुद्धि से, ज्ञान की बातों को बताएंगे, वो बुद्धि की बातों को बताएंगे कि आप ऐसा करो तो आप आगे को नहीं फंस सकते इस समस्या। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन हाँ, कुछ चरवाहे ऐसे भी होते हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो दूसरी रीति से आपको चराते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इतना दान कर दो, आपका रोग चला जाएगा। हालेलुया, अगर दान करने से रोग चला जाता तो प्रभु को सूली पर चढ़ने की क्या जरूरत थी? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसी को प्रार्थना करने की प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता, मन फिराओ कि गुस्सा करा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ऐसा नहीं है। हालेलुया, उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक यहोवा की यह वाणी है। उसका विचार भी उनके मन में ना आएगा, ना लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम का सिंहासन कहलाएगा, उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेंगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर न चलेंगे। हालेलुया, इसका मतलब जो पृथ्वी पर मनुष्य है वो अपने बुरे मन के हट से भी चलता है। हालेलुया, वचन कह रहा है फिर वो बुरे मन के हट से न चलेगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इजराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। आमीन, हालेलुया। वो पहले ही से वाचा बांधी है, हालेलुया, और हमें देने के लिए वादा किया है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसने नए नियम में कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमें उसमें बने रहना होगा और जो उसका वचन है वो भी हमारे अंदर बना रहना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपने कहा मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास धन की घटी है। एक भाई ने कहा देखो ठीक है, हालेलुया, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, यदि उस काम को आप डेली करो और जैसा कहते हैं आपको पूरा करो, हालेलुया, तो तुम्हारे जीवन से वो घटी दूर हो जाएगी। हालेलुया, उसने आपको काम बता दिया लेकिन आप उस काम को ना करो तो घटी दूर नहीं होगी। काम तो मिल जाएगा लेकिन घटी दूर नहीं होगी। घटी दूर करने के लिए उस काम को करना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप चौराहे पर खड़े हो, एक व्यक्ति आया, भाई क्यों खड़े हो? भाई कोई काम नहीं है और धन की जरूरत है। तो उसने कहा कितने धन की जरूरत है? आपने कहा भैया आज के लिए मुझे 1000 चाहिए। हालेलुया, उसने कहा ठीक है मैं तुझे 1000 दूंगा, मेरे साथ चल। हालेलुया, उसने आपको काम बताया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहा देखो ये इतना बड़ा ये है, मान लो ये कूलर है, उसने कहा इस कूलर को चौथी स्टोरी पर चढ़ाना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर तू इस कूलर को चौथी मंजिल पर चढ़ाएगा तुझे 1000 मिलेगा और वहां पर एक बोरी का गट्ठर बना हुआ रखा है। अगर तू इसे चढ़ाने के बाद उस गट्ठर को भी लेकर नीचे आ सकता है, तुझे मैं 500 रुपए और दूंगा, वरन तुझे कितना मिलेगा? 1500। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब आप गए, हालेलुया, और आप इसको 2 स्टोरी पर रखकर आए, क्या आपको 500 मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको 500 भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 स्टोरी उसका है ही नहीं, आप दूसरे के यहाँ रख के चले आए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, आपको चौथे स्टोरी पर रखना होगा तभी आपको 1000 मिलेगा। और यदि आप चाहते हो कि मेरे जीवन से घटी दूर हो और वो आपको बताया, आपके जीवन में 1000 की जरूरत थी, वो आपको 1500 की बात कर रहा है कि आपको 1500 मिलेगा, आज ही मिल जाएगा।
लेकिन आपको उसके लिए इस कूलर को भी रखना होगा, प्लस जो ऊपर बोरी रखी है उसको लेकर नीचे आना पड़ेगा। हालेलुया। और यदि आप इस कूलर को लेकर के ऊपर रखा है चौथी स्टोरी पर, और जो चौथी स्टोरी पर बोरी है उसको लेकर नीचे चले आए, हालेलुया, तो आपके जीवन में 500 की बढ़ोतरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप उसकी आज्ञा को ना मानो, हालेलुया, आपके जीवन में घटी बनी रहेगी। हालेलुया। आज जो यीशु मसीह कहते हैं आपसे, हालेलुया, जो आज्ञा को मैं दे रहा हूँ, जो वचन और विधि मैं तुमको बता रहा हूँ, यदि आप उस अनुसार चलो तो आपके जीवन से घटी ही नहीं वरन आप प्लस में चले जाओगे। माइनस की तो बात ही छोड़ दीजिए कि आप बराबर हो जाओगे, आप प्लस में जा सकते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में 1000 की जरूरत है, वो आपको 1500 दे दिया, 500 आप बढ़ती हुए कि नहीं? हालेलुया। कहाँ आप घटी में थे, आप बढ़ती में हो गए। हालेलुया। लेकिन आपको उस वचन के अनुसार काम करना होगा। इस कूलर को चौथी स्टोरी पर और फिर चौथी स्टोरी से उस बोरी को लाना होगा जो गट्ठर बांधी रखी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए सुनो। और आपको मालूम है आपको कहीं जाना था दावत, हालेलुया, और आपको खरीदना था कपड़े, हालेलुया, और आप जब ऊपर गए और उस गट्ठर को लेकर आए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो आपने कहा मालिक ये गट्ठर कहाँ रखी है? हालेलुया, हालेलुया। मालिक ने कहा देख गट्ठर मेरे काम का नहीं है, हालेलुया, गट्ठर उन कपड़ों से भरे, गट्ठर को तू अपने घर लेकर जा। हालेलुया। जब आप गट्ठर को घर लेकर आए वो पूरा गट्ठर कपड़ों से भरा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब जो आप 1000 कपड़े के लिए कमा रहे थे, आपका 1000 वो भी बच गया, आप 1500 बढ़ते हुए चले। इसके अनुसार आज्ञा मानने का। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप बोनस में चले गए, प्लस होते चले गए। हालेलुया। वो गट्ठर इसीलिए कहा उतारला कि गट्ठर वो उसके काम का नहीं है, वो गट्ठर आपके लिए बांध कर रखा है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं वो हमारे लिए आशीषों को इकट्ठा करके रखा है। हालेलुया। हमें उसके वचन के अनुसार जाना होगा और जो रखा है उसे लेकर आना होगा। जब लेकर आएंगे तो कहेगा ये मेरे काम का नहीं, तेरे लिए है। हालेलुया। किसके लिए है? तेरे ही लिए है और हमारे लिए रखा है। हालेलुया। बाइबल कहती है हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं, हालेलुया, वो हमारे लिए रखा है। बस हमें उस परमेश्वर के मार्ग पर चलना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा। जब उसके वचन के अनुसार चलते जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति जब वो दौड़ने के लिए आया, 10 किलोमीटर की दौड़, और बताया गया कि 3 राउंड है। अब वो पूछे कि राउंड कहाँ से मुड़ रहा है? हालेलुया। नो, पूछने की जरूरत नहीं है। जब आप उस जो तीर मारा गया है, जब आप उस तीर के अनुसार से दौड़ते जाएंगे तो खुद ही तीर बना चला गया है। आपको कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से फिर वापस मुड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, बस आपको उसको देख करके चलना है। हालेलुया। आपके जीवन में घटी कब दूर होगी, आपके जीवन में रोग कब दूर होगा, उससे पूछने की जरूरत नहीं प्रभु मेरा रोग कब खत्म होगा, मेरे जीवन से घटी कब जाएगी, मैं कब हष्ट पुष्ट होऊंगा, मैं कब भला चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपको कहने और पूछने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप बस उसके वचन के अनुसार चलना चालू कर दीजिए। आपके जीवन से घटी कब दूर हो जाएगी, रोग कब छोड़कर चला गया, बीमारी कब चली गई, आपको समझ ही नहीं आएगा। किस दिन आप चंगे हो गए, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप चलो तो सही सी वचन। हालेलुया। उस दिन आप अपने हाथ को देख रहे हो, वो जी दर्द नहीं जा रहा, आपका सारा ध्यान इस हाथ के दर्द में लगा है। आप कब ध्यान परमेश्वर की ओर लगा? हालेलुया। जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, आपका दर्द कब खत्म हो जाएगा आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हालेलुया। कितना भी मेहनत कर ले, उसके बॉडी में कितना भी दर्द हो, कितनी भी पीड़ा हो,
यदि वो सच्चे हृदय से आकर परमेश्वर के सामने जैसे घुटने टेकता है, उसका दर्द उसी क्षण सब खत्म। हालेलुया, बोलिए मसीह। और फिर वो अगले दिन काम करने के लिए उससे अधिक बल उसके पास आ जाता है। हालेलुया, और आप बल प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को इस्तेमाल करते हो, तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करते हो कि हम इसको खाकर बलवंत हो जाएंगे, इस तरीके से हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, और सब फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को नहीं पुकारते। हालेलुया, उसने कहा परख कर तो देख मैं कैसा भला हूं, चक्कर तो देखो, मधु से भी ज्यादा क्या है, परख कर तो देखो। एक बार उसको परख कर तो देखो, एक बार उसको चक्कर तो देखो। हालेलुया, बोलिए सुनो से हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर। इसीलिए कहता है 4 के 3 में, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यो कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। हालेलुया, बोलिए सुनो हालेलुया। आपको कि अगर अंदर कोई गंदी चीजें हैं, हालेलुया, बोलिए सुनो हालेलुया, और आप वचन पढ़ रहे, आप प्रार्थना कर रहे और आपके अंदर गंदगी है, वो झाड़ी में जा रहा है, उस झाड़ी में जा रहा है। हालेलुया, इसीलिए कह रहे तुम उस झाड़ी को क्या करो, साफ करो। हालेलुया, आप गेहूं का बीज बहुत अच्छा खरीदे, हालेलुया, लेकिन आप अपने खेत से दूब को और घास को, जो उसमें घासें हैं तमाम प्रकार की, उन घासों को नहीं निकाले। हालेलुया, और गेहूं बो दिए। हालेलुया, आपको मालूम है आप गेहूं कहाँ बो रहे हो, उस झाड़ी वाले खेत में बो रहे हो। वो झाड़ियां सारे आपके गेहूं के जो बीज हैं उनको दबा देंगी। हालेलुया, जब आप खाद डालोगे और पानी सींचोगे, वो घास बढ़ेगा अधिक, और आपकी जो फसल है गेहूं का बीज वो अधिक नहीं बढ़ पाएगा। और आप जितनी उम्मीद किए हो, हालेलुया, आप उम्मीद लगा के बैठो कि अब की बार फसल होगी, मैं ये करूंगा, फसल बेच कर वो करूंगा। हालेलुया, और आप उस फसल के भरोसे, हालेलुया, आपने जिम्मा भी ले लिया कुछ कार्य करने का, फिर आप हार गए, असफल हो गए, और आपने कहा परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। हालेलुया, नहीं क्यों? हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर सदैव आपके साथ है, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, बस हमें उन झाड़ियों को क्या करना है, तो काट कर दूर करना है। हालेलुया, तब बीज बोना है। मतलब समझ रहे हो, हमें अपने अंदर से उन गंदी चीजों को निकालना है। यदि हम नशे में हैं, नशे को दूर करना है, गलत संगति में गलत संगति को छोड़ना है, व्यभिचार में व्यभिचार को छोड़ना है, ईर्ष्या में ईर्ष्या को छोड़ना है। तमाम प्रकार की आपके अंदर जो गंदी चीजें हैं वो झाड़ी ही है, और उसमें जो बीज बोया जाएगा, हालेलुया, बोलिए सुनो वो बेकार हो जाएगा। हालेलुया, बोलिए सुनो, वो क्या होगा, वो बेकार हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं। हालेलुया, इसलिए अपने अंदर से उन बुराइयों को दूर करो। यदि आपके अंदर ईर्ष्या भी है तो उस ईर्ष्या को दूर करो, जलन भी है तो उस जलन के कारण प्रियो आपके अंदर जो भी आशीष आ रही है वो जल जा रही, बेकार हो जाए। हालेलुया, परमेश्वर देर ऐसा नहीं है। यदि आपके अंदर कुड़पन है, किसी को देखकर कुड़ते, किसी के काम असफल होते हैं तो आपको कुड़न होती है, तो उस कुड़न के कारण भी आपके अंदर जो आशीष आ रही है वो सब कुड़ जाएगी। हालेलुया, यदि आपके अंदर डाह है, यदि आपके अंदर डाह है और जो आशीष आ रही है, उस डाह के कारण भी आपके अंदर की जो आपकी जीवन में आशीष आ रही है वो सब बेकार। हालेलुया, बोलिए सुनो। इसलिए बाइबल कहती है जिसके काम सफल होते हैं उनको देखकर मत करो, क्योंकि उससे बुराई ही उत्पन्न हो, तो कुड़िए मत। हालेलुया, वरन क्या होइए, आनंदित की वाह उसका काम सफल, उसका काम सफल हो गया, निश्चय मेरा भी काम क्या होगा, सफल होगा, मैं भी सफल व्यक्ति बनूंगा। हालेलुया, और जब परमेश्वर इस बात को सुनेगा, वाह मेरा बेटा बड़ा आनंदित हुआ, हालेलुया, तो उसकी जब सफलता में आप आनंदित होंगे तो आप ये सफल जीवन को प्राप्त करोगे। हालेलुया, लेकिन आज हालेलुया कमियां हैं लोगों के अंदर। हालेलुया, किसी की सफलता को देख करके आपके जलन नहीं होनी चाहिए,
प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर उसे और सफल करे, उसे और ऊंचा उठाए। हालेलुया। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे, हालेलुया, आपके अंदर जलन है भी तो परमेश्वर उस जलन को निकाल कर बाहर करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कहेगा कि मेरे बेटे के अंदर इस चीज को रहने का स्थान नहीं है, लेकिन ये जबरन आ गई है मेरे बेटे के अंदर, उस चीज को निकाल कर बाहर करेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए आपको ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यहाँ लिखा इसीलिए कि जो पड़ती भूमि है उसको क्या करो, जोतो, और कटीली झाड़ों में बीज मत बो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कोई व्यक्ति नहीं बुझा सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इसलिए आपका जो काम है, बुरे काम है, हालेलुया, उसको अपने जीवन से दूर करो। क्यों परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़के बुरे काम? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, ताली बजा करके परमेश्वर हालेलुया। 6:8 में लिखा, हे यरूशलेम ताना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। हालेलुया। आपको दुख है तो समस्या ही ताना है, वचन के उस ताना से ही आप मान लो, अपने मन को फिरा लो, फिर से अब बुरे काम मत करो। लेकिन आप उन तानाओं में भी नहीं सुधरे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। इस पृथ्वी पर जितनी विपत्ति आ रही है, जितनी समस्या आ रही है, उन लोगों को सुधारने के लिए आ रही है। हालेलुया। जितने भी लोग पृथ्वी पे अब तक आए हैं और जो आएंगे समस्याएं पृथ्वी पर, उन लोगों को सुधारने के लिए आई है और आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? आपको मालूम है, जब उसने अपने नबी मूसा को चुना और ठहराया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, और कहा जाके राजा से बोल, हालेलुया, कि मेरे लोगों पर अत्याचार करना बंद कर। हालेलुया। राजा नहीं माना। राजा को सुधारने के लिए विपत्ति वहाँ आई नगर में, फिर भी राजा नहीं माना। फिर से विपत्ति आई, फिर भी राजा नहीं माना। फिर विपत्ति आई, फिर भी राजा नहीं माना। और जब विपत्ति यहाँ वचन करा, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझे को उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। आपको मालूम होवे, जब राजा बार बार उस नगर में विपत्तियां आई, बाइबल के 10 बड़ी विपत्तियां आई, फिर भी राजा ने नहीं माना। हालेलुया। लास्ट में क्या हुआ आपको मालूम है? पूरा नगर क्या हुआ? उजड़ गया। पूरा नगर क्या हुआ? उजड़ गया। उसकी पूरी सेना समुद्र में समा गई, वरन राजा भी नहीं रहा। हालेलुया। आज पृथ्वी पर जितनी विपत्तियां आई और जो आने वाली हैं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने मिस्र में देखा था, लहू पानी बन गया। हालेलुया, हुआ था कि नहीं? हालेलुया। ये बीमारी इंटर करने वाली है, मनुष्य का जो लहू है वो पानी बन जाएगा। हालेलुया। आप डॉक्टर के पास जाओगे, शाम को 4 बॉटल खून चढ़ाओगे, सुबह डॉक्टर कहेगा खून अभी पूरा नहीं हुआ और लाओ। हालेलुया। जो स्टोरेज है ब्लड बैंक, जो है जो स्टोर रखे हैं ब्लड, हालेलुया, वो यीशु मसीह, आने वाले समय में कहीं भी आपको ब्लड नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो ब्लड बनने की प्रक्रिया है, जो क्षमता है, वो रोक दी जाएगी। हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया, वो रुक जाएगी।
हालेलुया। हष्ट पुष्ट व्यक्ति, एकदम नौजवान भला चंगा व्यक्ति, उसको कोई रोग नहीं, उसके अंदर ब्लड की कमी आएगी। हालेलुया। उसके अंदर ब्लड की कमी आएगी। उसे कोई रोग नहीं, डॉक्टर चेक करेगा कुछ बीमारी नहीं निकलेगी, लेकिन उसके अंदर ब्लड ही नहीं। हालेलुया। पृथ्वी पर जो उस समय जो ताड़नाएं आई उस नगर में, उस नगर का जो राजा था उसको सुधारने के लिए, उन लोगों को सुधारने के लिए, लेकिन वो नहीं माना। हालेलुया। वहाँ के लोग नहीं माने। हालेलुया। आज जिस पृथ्वी पर हम जीवन जी रहे हैं, हालेलुया, आज इस पृथ्वी को परमेश्वर इस पृथ्वी के लोगों को सुधारना चाहता है। हालेलुया। उन्हें पाप से आजाद करवाना चाहता है, उनके जीवन से दुखों को दूर करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 जो कोरोना आया था मारने के लिए नहीं आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो लोगों को सावधान करने के लिए कि आप मान जाओ। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं मानते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उस समय जब टिड्डियां आई नगर में राजा को सुधारने की, लेकिन टिड्डियों के आने पर भी राजा नहीं। हफोले निकल आए सबको, फिर भी राजा नहीं। मेढका आए फिर भी नहीं। तमाम तरह की 10 बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन फिर भी राजा नहीं माना। हालेलुया। लास्ट में वो पूरा क्या हुआ? निर्जन हो गया। यहाँ जो लिखा है निर्जन मतलब एक भी जन नहीं, निर्जन मतलब एक भी जन नहीं रहा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आज भी हमें आपको सुधारना चाहता है, इस पृथ्वी को सुधारना चाहते हैं। इस पृथ्वी पर जितने व्यक्ति हैं उनको सुधारना चाहते हैं। विपत्तियां आई हैं जो आएंगी वो आपको नष्ट करने के लिए नहीं, जो ताड़नाएं आपके जीवन में आई आपको मारने के लिए नहीं, वरन आपको सुधारने के लिए आई। यदि हम यहाँ वचन कह रहा है, यरूशलेम ताड़ना से ही मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। जो ताड़नाएं आई आप उन्हीं से मान जाओ। लेकिन मनुष्य अपने मन के हट के कारण हालेलुया बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं माना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए जब नए नियम की पुस्तक पढ़ते हैं, लूका सुसमाचार उसके 21 अध्याय में और 34वें पद में लिखा, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें कह रहा है सावधान। हालेलुया। हमें क्या कह रहा है? सावधान। हालेलुया। तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। हालेलुया। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। वो एक पर नहीं आएगा, इस पृथ्वी पर सब रहने वालों पर आ पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जब कोरोना आया किसी एक विशेष जाति पर नहीं आया कि तुम मसीह हो तुम्हारे पास कोरोना नहीं आया। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। न जाने कितने लोग, न जाने कितने याजक, न जाने कितने परमेश्वर के नबी भी कोरोना में क्या हुए? चले गए। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो कह रहा ताड़ना से ही मान जाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसीलिए तो उसने कहा, मैं अपने मन के अनुकूल तुमको चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को तुम्हें सिखाएगा। लेकिन आज पृथ्वी पर मनुष्य अपने मन का चरवाहा ढूंढा, जो उन्हें चोरी करने से न रोके, व्यभिचार करने से न रोके, हिंसा करने से न रोके। हालेलुया। 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 बोल यीशु मसीह। इसको खाने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। उसको खाने से कुछ नहीं होता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप चोरी करोगे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जिस दिन होगा, हालेलुया, जिस नगर में चोरी नहीं की हो उसका भी लेखा आपसे लिया जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह।
आप इस नगर में पहली बार चोरी करने आए, हालेलुया, और आप पकड़े गए। इस नगर में अब तक जितनी चोरियां हुई बेटा, सही बड़ो, हालेलुया, अब तक जितनी चोरियां हुई सबका हिसाब लिखा हो। आप पर हालेलुया, बोली सुन हालेलुया, तब आपको समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया, बोली सुन। आप कहो जी हमने चोरी किया, पकड़े नहीं किया, हाँ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जिस दिन पकड़े जाओगे, हालेलुया, बोली सुन, उस दिन जितनी नगर में चोरियां हुई हैं उन सबका लेखा आपसे किया जाएगा। हालेलुया, आज आपने नशा किया, बीमार नहीं हुए, वो जी देखो हमने गुटखा खाया शाम को, सुबह एकदम अच्छे भले चल गए, कुछ नहीं, फिर सुबह गुटखा खाया, कुछ नहीं, आप डेली खाते गए। जिस दिन मुंह का कैंसर पकड़ा उस दिन समझ में आया। हालेलुया, बोली समझ में आया। जिस दिन लीवर खराब हुआ उस दिन समझ में आया। जिस दिन किडनी फेल हुई उस दिन में समझ में आया। जिस दिन सर पकड़ा फिर छोड़ने का नाम नहीं उस दिन समझ में आया। जिस दिन घर का एक व्यक्ति गिरा उठने के योग्य नहीं उस दिन समझ में आया। हालेलुया, इसलिए प्रियो वचन कह रहा है तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो। इसलिए क्या करते रहो? जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आमीन, हालेलुया। आप जागते रहोगे। हालेलुया, जागने का मतलब ये नहीं कि रात में आप उठकर 3 बजे रात बीड़ी पिए तो आप जाग रहे हो, 8 बजे रात गुटखा खाए तो जाग रहे हो, 11 बजे पार्टी से मित्रों के साथ दारू पी कर आ रहे हो तो जाग रहे हो। इसको जागना नहीं कहते। हालेलुया, जागने का मतलब वचन पर चलना। वचन पर चलना ही क्या है? जागना है। हालेलुया, ये नहीं कि 2:30 बजे रात में विचार करके आए, 1:30 बजे रात फोन में बात कर रहे हो तो जाग रहे हो, इसको जागना नहीं कहते। हालेलुया, हालेलुया, तो आप अपने स्वार्थ के लिए जाग रहे हो, लालसा में जाग रहे हो। जागना उसको कहते हैं जो वचन पे चलता, उसको वचन पर चलना ही जागना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, रात को प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या दिया? आज्ञा दिया ना, आज्ञा ही तो दिया ना। उस आज्ञा को मानते तब तो जागते। हालेलुया, आज यहाँ बाइबल में क्या लिखा है कि आज्ञा तो लिखी है, यदि हम उस पर चल रहे हैं तो हम जाग रहे हैं, अगर नहीं चल रहे तो नहीं जाग रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक आपका मित्र है, भाई यार 10 बजे बड़ा तलब लगा है, गुटखा कहीं मिलेगा? वो जी मेरी पहुंच है, मैं भी ला देता हूँ। आपने कहा हम 11 बजे रात जगा कर लाया गुटखा, आप जाग रहे हो? नो। हालेलुया, आप ऐसे सो रहे हो। हालेलुया, आपको मालूम नहीं कहाँ सो रहे हो। आप ऐसे मार्ग में खड़े हो, आपको मालूम नहीं कहाँ खड़े हो, जहाँ कब भूचाल आ जाए और कब वो पृथ्वी बैठ जाए आपको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप जिस मकान को बना रहे हो वो बालू की रेत पर बन रहा है। हालेलुया, कहाँ बन रहा है? बालू की रेत पर। बनने का तो आपने महल बना लिया, लेकिन वो कहाँ बना है? बालू की रेत पर। जब मेघ बरसा और बाढ़ आई, आंधी चली, वो टकराई और वो घर क्या हुआ? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा झटका आया, आप उसी में परेशान। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, चट्टान पर बना। हालेलुया, वो आंधी से नहीं डरता, वो तूफान से नहीं डरता, वो मेघ से नहीं डरता। हालेलुया, वो बाढ़ से नहीं डरता। हालेलुया, जिसे मालूम है मैं चट्टान पर हूँ। हालेलुया, बाढ़ मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तूफान मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, आंधी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कह रहा जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से क्या करने के लिए? बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आप जब जागते रहोगे और प्रार्थना करते रहोगे तो घटनाओं से बच सकते हो। हालेलुया, आपको मालूम होगा
हालेलुया। जब इजरायली जाग रहे थे, जब मूसा शाम को पहुंचा, उनके दरवाजे को बताया, सुन रहे हो, सुनो। वो खटखटाया, इजरायली दरवाजा खोलते हैं, कहते हैं हाँ बताइए। 12 बजे रात विपत्ति आएगी, करना क्या है? मेमने का लहू चौखट पे लगाएगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर वो सोते रहते और मूसा जगाता और ना उठते, हालेलुया, भले वो इजरायली थे, लेकिन विपत्ति उनके घर में इंटर कर जाती। भले आप विश्वासी हो, भले आप चर्च में आते हो, भले आप डेली प्रार्थना करते, लेकिन आप वचन के अनुसार नहीं हो, आप कोरोना का शिकार हो सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हो सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चेयर है, मान लो इसको पास्टर यदि बैठता है, हालेलुया, इसका मतलब ये नहीं कि एक शराबी व्यक्ति बैठेगा और वो सामर्थ्य से भर जाएगा। नो, हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। अगर ऐसा होता तो तेल के तरीके से चेयर भी बिछने लगती, जैसे तेल बिछता है कलीसियाओं में, वैसे चेयर भी बिछने लगती। और हर एक व्यक्ति पास्टर जिस चेयर में बैठता और उस चेयर को खरीद के ले जाता, अपने घर में नशा करके आता, आराम से बैठता, वो जी अब चंगे हो जाएंगे। सच्चाई बता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। चरवाहे कई प्रकार के होते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तेल के तरीके अगर ऐसा होता तो चेयर भी क्या होती? दिखने लगती। हालेलुया, हालेलुया। मजबूर है, चेयर भी बेचने लगे लोग। ले जाओ, हम इसको बैठे हैं और तुम दारू पी कर आना, बैठना, और अगर दारू पी कर लड़ गए, हड्डी टूट गई है, जब तुम मेरी चेयर पर बैठोगे तुम्हारी हड्डी जुड़ जाएगी, और फिर अगले दिन जाना दारू पीने। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। नहीं प्रियो, जब आप प्रार्थना करोगे, जागते रहोगे और प्रार्थना करोगे, तब आने वाली घटनाओं को जान पाओगे। हालेलुया। और उन जो आने वाली घटनाएं हैं, उनसे कैसे बचोगे, वो परमेश्वर आपको तरीका बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मरी फैली, हालेलुया, तो मूसा से परमेश्वर ने बताया कि 12 बजे रात मरी आएगी, फैलेगी। इसके पहले इजरायलियों को बोल, वो मेमने का लहू अपनी चौखट पर लगा दे। हालेलुया। और जिन चौखट पर मेमने का लहू लगा होगा, हालेलुया, उस घर के अंदर मरी नहीं इंटर करेगी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। कोरोना काल में बहुत सारे लोग आए, हालेलुया, वो जी तुम छुपकर प्रार्थना कर रहे हो, हाथ रख के प्रार्थना कर रहे हो, तुमको कोरोना से डर नहीं लगता? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हमने कहा कोरोना में इतनी पावर नहीं, हमारी बॉडी को छू सके। बॉडी यीशु मसीह की बनाई हुई है। बॉडी किस कोरोना वाले व्यक्ति को छुएगी, उसके अंदर से कोरोना भाग जाएगा। हालेलुया, कोरोना इसके अंदर नहीं। हालेलुया, हालेलुया, कोई प्रतिबंध नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजरायली आराम से सो रहे हैं, क्यों? कोई हाहाकार नहीं इजरायलियों के घर में, क्यों? बाहर व्यवस्था करके तब अंदर है। हालेलुया। जब आप वचन के अनुसार बाइबल पढ़कर रात को सोओगे, हालेलुया, हालेलुया, आपको चुड़ैल रात में परेशान नहीं, आपको रात में 2 टांग वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, 4 टांग वाला। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जो आपकी अम्मा चली गई छोड़ करके आपको, वो आपको रात को नहीं मिलेंगी। हालेलुया, क्योंकि वो गई। अगर आपकी अम्मा होती तो आपके साथ होती। हालेलुया, नहीं आएगी। हालेलुया। आपको तो मेरी अम्मा बार बार आती है मेरे सपने में, वो आपकी अम्मा नहीं है। हालेलुया, वो दुष्ट स्पिरिट है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यदि आपकी माँ होती तो आपके साथ होती, जैसे आपको। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सावधान, जब आप वचन के अनुसार चलोगे, हालेलुया, आप इन चीजों का सामना नहीं करोगे।
रात को आपको डरावने सपने नहीं आएंगे, आप चैन की नींद सो, क्योंकि वचन कहता है मैं अपने लोगों को यूं ही नींद प्रदान करूंगा। हालेलुया। दाऊद कहता मैं लेट कर सो गया और जाग कर उठ गया, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने मुझे क्या किया, संभाला। वो आपको संभालेगा। हालेलुया। आपकी अगुवाई करेगा। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर इसलिए प्रियो यदि आपको बचना है इन समस्याओं से, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन आपको नहीं बचा पाएगा जैसे कोरोना में। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ऐसे जो समस्या आने वाली है, हालेलुया, इसमें मनुष्य का जो लहू है, जो ब्लड है, हालेलुया, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि आप वचन के अनुसार रहोगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह ने आपके लिए ब्लड बहाया है। आमीन। आपका ब्लड कभी कम नहीं, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपका ब्लड कभी कम नहीं होगा, आपके ब्लड में कोई रोग नहीं होगा। हालेलुया। पिछले सारे रोगों को दूर किया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप 80 के हो जाओगे फिर भी डॉक्टर आपके ब्लड को चेक करेगा, वो चौंक जाएगा। हाँ, इतना अच्छा ब्लड आप भी इसके अंदर है। हालेलुया। आप गर्व से कहोगे मसीह का ब्लड मेरे अंदर है। हालेलुया। किसका है? हालेलुया। लेकिन मैं ना रहा, अब मेरे अंदर मेरा मसीह है। हालेलुया। आप वचन के अनुसार रहोगे तो हालेलुया हालेलुया। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। आज कौन व्यक्ति है जो भोर को तड़के उठ करके आता है मंदिर में परमेश्वर की? हालेलुया। आप संसार में तो लौटिया लेकर 4 बजे पहुंच जाते थे, सच्चाई है कि नहीं? हालेलुया। आज कौन है जो सुबह उठ करके मंदिर में आने के लिए तैयार है परमेश्वर की? है कोई? हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। है कोई? 10 किलोमीटर दूर आप पैदल जाते थे मंदिर में संसार में जब थे तो। हालेलुया। लुटिया लेकर के आज तो आपका लुटिया वाला भार भी हटा दिया ना। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज तो कहते हैं नंगे पाँव आ, वो कहता सज भज करा, पहन ओढ़ करा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया बोल यीशु मसीह। तो इस तरीके से कहता है। आज है कोई? यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया। लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे भोर को तड़के। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। लोग कहते हैं हम रोज आते हैं। हालेलुया। हमने कहा ठीक है, आज हम चेक करेंगे कौन कौन आता है। आज हम बाहर निकल कर देखे तो कोई था ही नहीं। हमने कहा देखो सब लोग झूठे कहते हैं कि हम रोज प्रार्थना में आते हैं, सुबह 4 बजे आ जाते हैं, कोई कहता 4:30 बजे, कोई कहता 5 बजे। आज हम जब सुबह निकल कर देखें तो एक राउंड लगाते हैं, देखते हैं कौन कौन है। देखे तो कोई आया ही नहीं था। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम कैसे मान ले कि आप आते हो प्रतिदिन? जब हम देखने के लिए आए तब तो आप थे ही नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। एक दिन से नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। जीवन एक दिन का नहीं, जीवन प्रतिदिन जीना है, प्रतिदिन हमें उसको मिलना है। हालेलुया। ताली बजा करके इसलिए प्रियो यदि आपको बचना है तो आपको लगातार जागना होगा, प्रार्थना करनी होगी। आप बच सकते हो और परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बन सकते हो। हालेलुया। आप उसके सामने खड़े होने के योग्य बन सकते हो। हालेलुया। कैसे? जब आप प्रार्थना करें। हालेलुया बोल यीशु मसीह। जो आने वाला समय है, हालेलुया, इन समय में लोग अपने स्वार्थ के कारण, हालेलुया बोल यीशु मसीह, अपनी शारीरिक लालसाओं को पूरा करने के कारण, हालेलुया, मसीह के प्रेम से बहुत सारे लोग भटक जाएंगे। हालेलुया बोल
बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अपने शरीर की लालसाओं के कारण, अपनी जरूरतों को पूरा करने के कारण, हालेलुया, मसीह के प्रेम से क्या होंगे, उनके अंदर प्रेम ठंडा हो जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में जो लिखा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए क्या हैं, वही वचन सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप बुलाए हुए में से नहीं परंतु चुने हुए में नाम लिखा। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बारात में एक बारात गई, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, आप अपने मित्र के साथ उस बारात में गए हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, और आपको लगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आप गए, खाए पिए ऐश किए, हालेलुया, लौट कर आए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आपने सोचा हम भी जब शादी करेंगे, हालेलुया, हमारी भी शादी में खूब धन आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उसके बारात में गए थे तो देखो, हालेलुया, तो आप जब वहाँ दिए रहोगे तब तो आपको मिलेगा। हालेलुया, आप अपने मित्र के साथ गए थे, खा पी करके चले आए। हालेलुया, आप जब वहाँ मूल्य अदा किए रहोगे तब आपको मूल्य मिलेगा। आप जब मसीह में मूल्य अदा करोगे तब आपको मूल्य मिलेगा। अदा नहीं करोगे तब कुछ नहीं। हालेलुया, यूं ही आए और चले गए, हालेलुया, आपको कोई बेनिफिट नहीं, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। हालेलुया, आप कुछ खाने पीने वालों में से हो। हालेलुया, लेकिन जो व्यक्ति गया और मूल्य अदा किया, हालेलुया, वो फिर जब बुलाएगा तो वो भी मूल्य पाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हर किसी ने प्रभु को बुलाया लेकिन उसने मूल्य अदा नहीं किया, इसलिए उसका पाप क्षमा नहीं हुआ। एक व्यभिचारी है, उसने मूल्य अदा किया, वो पापों की क्षमा कर। आपको मूल्य अदा करना होगा। आमीन, ताली बजा करके हम अपने काम पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, और हम समय को ध्यान में रखते हुए, हालेलुया, परमेश्वर का गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, आज रोटी का दिन है। हालेलुया, हम रोटी तोड़ेंगे। हालेलुया, जो बपतिस्मा लिए हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, रोटी को लेंगे। हालेलुया, और जो लोग नहीं लिए हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, ले लीजिए क्योंकि समय बहुत निकट है। हालेलुया, आप धार्मिकता को पूरा करके रखिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहन बारात 4 बजे निकली, बहन ठीक है, आगे बढ़ गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बारात में आप तब जा पाओगे जब आप सज बज के तैयार होंगे। हालेलुया, आप तैयार नहीं हैं। हालेलुया, दूल्हा कहेगा जा। हालेलुया, पहले तो एक गंदला कपड़ा उतार कर नया कपड़ा पहन कर। हालेलुया, जब आप नया कपड़ा पहनने गए तो अफसोस। हालेलुया, बस चली गई। हालेलुया, क्योंकि जो तैयार होकर बैठे थे, हालेलुया, वो हल्ला मचा रहे, चलो भाई जल्दी, देर मत करो, दूर का सफर है, जल्दी चलो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बस वाला स्टार्ट करके चलो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, आपको भी तैयार होना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो तैयारी बना लीजिए। अगर आप नहीं लिए हैं बपतिस्मा तो ले लीजिए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, बाइबल कहती है, हालेलुया, उसने अपने चेलों से कहा मुझे स्मरण करने के लिए, मतलब याद करने के लिए तुम यही किया करो। हालेलुया, तो हम उसे याद करने के लिए ये काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम गीत गाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम,
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर आकाश की पूजा अर्चना आसमानी बात सुंदर समय तेरे पिता आपने आज के दिन में किया तेरे पिता और इसलिए हम सब इकट्ठा किया तेरे पिता आज के दिन में आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उठाया तेरे पिता आपके नाम की महिमा करें तेरे पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों की अगुवाई की तेरे पिता इस योग्य बनाया तेरे पिता आज के दिन में आपकी रोटी में शामिल हो सके और जो आपने हमारे लिए देह तोड़ी तेरे पिता जो आपने हमारे लिए लहू बहाया तेरे पिता हम उस लहू को पीने पाए और उस रोटी को खाने पाए जो आपने हमारे लिए दिया और आपने कहा कि मुझे असमर्थ करने की ऐसे तेरे पिता इस पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं आपका धन्यवाद देते हैं सारा आदर आपको देते हैं सारी महिमा आपको देते हैं सब कुछ आपके हाथ में देते हैं जितने भाई बहन हैं तेरे पिता हर एक की तेरे पिता अगुवाई का तेरे पिता तेरे पिता इज्जत कर तेरे पिता और उन्हें अपनी अगुवाई में लेकर सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और जो खाने के योग्य नहीं है तेरे पिता उन्हें भी तेरे पिता इसकी अनुग्रह और दया कर ऊपर तेरे पिता जो भी आपकी देह में शामिल हो सके तेरे पिता वो भी आपको अशुभ करने वाले बने आपकी याद करने वाले बने ऐसे अनुग्रह और दया कर सब कुछ आपके हाथों में देते हैं कभी यीशु मसीह के नाम से ईश्वर आपके हाथों में देते हैं और हर एक पिता गा करके रोटी को ग्रहण करेंगे हालेलुया हालेलुया गीत गाते रहेंगे आप लोग रोटी खाते रहेंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह तेरे मार खाने से
यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तुझसा नहीं कोई राहबर, तुझसा नहीं कोई चरगाह, तुझसा नहीं कोई राहबर, तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाखरू से भर दिया है। मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मिली मुझको रिहाई है। मुझको रिहाई है। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आदर सर्वमहिमा आपको देते हैं। इस समय के लिए मेरे पिता अपने हर एक की अगुवाई किया करें। यस और निश्चय मेरे पिता हमें इस योग्य बनाए मेरे पिता कि उसकी योग्य में हमें सामने रख सके। सो हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए मेरे पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जैसे सब संभाला वैसे आप भी संभाले और अपनी अगुवाई में लेकर से पूरे भारत देश को और एक नागरिक को, शासन प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारी को सभी को ब्लेस करते हैं मेरे पिता। शांति को बोलते हैं। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। जैसे आज के दिन में कर दिया है अपनी महिमा में लेकर आए मेरे पिता। वैसे कल के दिन में भी संभाले और अपनी महिमा में लेकर आए मेरे पिता। कल की प्रार्थना को, कल की आराधना को, कल के समय को मेरे पिता, कल के छुटकारे के दिन को मेरे पिता आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। निश्चय कल के दिन में होने दे मेरे पिता। अपने अपने और जलाल कामों को मेरे पिता और हर एक अपने बारे में लेकर चल और कल की जरूरतों को, कम्युनिटी को आप पूरा कर मेरे पिता। जिससे आपकी महिमा अब तक होती है मेरे पिता, वैसे सदा सदा सब कुछ को आपके हाथों में देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको दे। आपको वचन क्या था, पत्रस में तुझ पर ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर आधो लोग का फाटक कभी करवाएगा। इस वचन को प्यारे पिता इस जगह में लागू करते हैं और बोलते हैं अपने जीवन में भी प्यारे पिता और बहन के जीवन में बोलते हैं। आपको सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अपनी प्रार्थना को सब आपको धन्यवाद दें। यीशु मसीह के साथ बजाकर कि परमेश्वर विशेष बात पे ध्यान देंगे। हालेलुया। और सभी को प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और सदा प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे आपने अब तक प्रार्थना किया। हालेलुया। यीशु मसीह। और जो बच्चे को रहने में प्रॉब्लम